नमस्कार दोस्तों। जिस देश ने राम मंदिर का इंतज़ार पिछले 500 वर्षों से किया हो, उस देश की राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी। उन्हें लगता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो किसी बच्चे का जन्मदिन है या फिर किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई समारोह है। उन्हें लगता है कि ये आरएसएस का समारोह है या फिर किसी की बकौती है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। ये किसी की बकौती नहीं है, ये राम मंदिर का एक ऐसा पल है, एक प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा पल है जिसके लिए हर हिंदुस्तानी ने इंतज़ार किया है और पिछले 500 वर्षों से कर रहा है। ये किसी से छीना झपटी करके नहीं लिया गया है, कोर्ट के रास्ते से कानूनन तरीके से लिया गया है। इस हिंदू की ये बदनसीबी है कि उसे अपने मंदिर भी जो है वो कानून से मांग कर लेने पड़ते हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी ये सोनिया गांधी की पार्टी। इसे आप गांधी की पार्टी तो नहीं कह सकते, इसे आप नेहरू की पार्टी ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि ये नेहरू से जुड़ी हुई है। ये वही नेहरू से जुड़ी हुई है जिसने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने जाने से मना किया और उस दौरान के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी नेहरू ने चिट्ठी लिखकर बोल दिया था कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो यहीं पे रुक गए होते तब भी थोड़ी सी गनीमत थी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है ये सही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो रामद्रोही हैं, ये रामद्रोही राम मंदिर की पहचान क्या जाने, उन्हें क्या पता राम मंदिर की अहमियत क्या है। ये वो रामद्रोही हैं जो अपने आप को गांधीवादी बताते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये कैसे सोनिया गांधी जो है आज मना कर रही है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी। इन लोगों की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये वही सोनिया गांधी है जो जमीयत उलमाए हिंद के समारोह में 2005 और 2007 के अंदर नैन मटक्का कर रही थी। उस समय की मनमोहनी सरकार, ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से लेकर सब के सब पाकिस्तानी मुल्ले, ये जितने भी फजल रहमान हैं, ये सब के सब कठमुल्ले जो हैं वो 2005 और 2007 के बीच में जमीयत उलमाए हिंद के यहाँ पे समारोह में भाग ले रहे थे और इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने में शर्म आ रही है। कहते हैं ये आरएसएस का प्रोग्राम है। अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आरएसएस की बकौती है? अब ये राम मंदिर देश का है, देश की जनता का है और सबका है। आपको तो ये कहना चाहिए था कि हमें जो है कोई निमंत्रण नहीं चाहिए, हम जो बिना निमंत्रण के ही चले आएंगे, या कम से कम ये कह देते कि नहीं, हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारी जगह दूसरे नेता आएंगे। एक तरीका होता है बोलने का। लेकिन ये रामद्रोही क्या जाने जो जमीयत उलमाए हिंद के प्रोग्राम के अंदर नाचते हों और एक एड़ी के ऊपर और छाती पीटते हों, तो वो लोग क्या जानेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इस देश के लोगों के ऊपर क्या महत्व है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, 2005 और 2007 के दौरान उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार की ये आप कह सकते हैं पूरी की पूरी सरदार, ये सोनिया गांधी और साथ ही साथ मनमोहन सिंह जमीयत उलमाए हिंद के प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे और उसमें कठमुल्ले, जितने भी पाकिस्तान के ये दाढ़ीनुमा कठमुल्ले हैं वो भी पधारे हुए थे। ये फजल रहमान से लेकर जितने भी कठमुल्ले हैं ये सब उस समय वहाँ पे मौजूद थे। ये वही जमीयत उलमाए हिंद है जो उग्रवादियों का केस लड़ती है। हर आतंकवादी का केस लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद जो है अपना वकील प्रोवाइड करती है और कहती है कि इन्हें जो है हम सज़ा नहीं होने देंगे। आपको याद ही होगा बनारस के संकट मोचन पीठ में जिस तरीके के आतंकवादी हमले में जिस आतंकवादी ने 20 से 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उस आतंकवादी को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन उस फांसी की सज़ा को माफ़ करवाने चल पड़ा था ये जमीयत उलमाए हिंद का आतंकवादी सरगना। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का पाखंड इस देश के अंदर होता है। और ये अखिलेश यादव, ये ऐसा पाखंडी जो कह रहा है कि हम जो है किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, ये भाजपा का प्रोग्राम है। अंदाज़ा लगा के देखिए, ये रामद्रोही, ये तो मुलायम से भी बड़ा रामद्रोही है जिसने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी। खैर, गोली चलवाई तो चलवाई, लेकिन आज ये राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाना नहीं चाहते। ये भूल गए हैं सभी के सभी रामद्रोही कि इन्होंने जो रामद्रोह किया है इसका नतीजा इन्हें भुगतना होगा। एक ऐसा ही 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री
जो बिहार में बैठकर ये कह रहा है कि इसकी जगह अस्पताल बना देना चाहिए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती और ये बता नहीं पाए कि आज तक बिहार में इन लोगों ने कितने अस्पताल बना लिए। इनका बाप जो अनपढ़ है, खुद ये 9वीं फेल हैं, और ये लोग बताएंगे कि देश में अस्पताल कैसे बनने चाहिए और राम मंदिर कैसे बनने चाहिए। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल है, जिसे बोलना नहीं आता और जिसने आज तक कोई बिजनेस नहीं किया, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर बन जाती है और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अस्पताल बना देना चाहिए। शायद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि राम मंदिर का महत्व क्या है। ये लोग आस्था को अस्पताल से जोड़ते हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती और ऐसी बातें बोल देते हैं, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि कैसे इस देश के हिंदू को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस रामद्रोह से ये सभी के सभी लोग जो हैं पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस के अंदर तो फूट पड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि धरातल की सच्चाई क्या है और राम का महत्व क्या है। चोरू चक्के और अखिलेश जैसे चोरू चक्कों को क्या पता कि राम का महत्व क्या है। तेजस्वी जैसे 9वीं फेल कैसे बता सकते हैं कि राम का महत्व क्या है। बिहार में मौजूद सीतामढ़ी का आज तक की बिहार सरकार जो है उद्धार नहीं कर पाई। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जिस तरीके से अयोध्या का जो है कायाकल्प हो चुका है। 22 जनवरी पे जब प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा होगा, उस समय 100 से ज़्यादा निजी विमान उतरने वाले हैं अयोध्या के एयरपोर्ट पर। और एक एयरपोर्ट वो भी है जो सैफई में बनाया गया था इस मुल्ला मुलायम ने और इस अखिलेश यादव ने, जहाँ पे केवल मुल्ला मुलायम और इस अखिलेश यादव का जहाज़ उतरा करता था। और सैफई महोत्सव में रंडी खाना मचाकर ये लोग जो है नचवाया करते थे। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, सैफई महोत्सव में 2014 के अंदर लगभग 300 से 500 करोड़ रुपए खर्च दिए गए थे नचनियों को नचाने के लिए। और ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर पे 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 300 की जगह अगर 1200 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 1200 अगले ही दिन इस देश का जो पूरा का पूरा हिंदू समाज है उसे वापस करने का दम रखता है। इस देश की सरकार का जितना भी राजस्व है, आप कह सकते हैं जीडीपी जितनी भी है, उसका लगभग 1.5% हिस्सा जो है वो हिंदू मंदिरों से आता है। और किसी भी धर्म के किसी भी बड़े मंदिर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना ज़्यादा चंदा वो सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन फिर भी हिंदू बदनाम है। खैर, चाहे मंदिर पे 1200 करोड़ लग जाए चाहे 1500 लग जाए, उसकी चिंता नहीं है। ये देश कमाना जानता है और दान से मंदिर बन रहा है और बनना भी चाहिए। वो देश की संस्कृति है। इसे किसी अस्पताल और किसी और चीज़ से जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।